हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, कृष्ण जी की, कान्हा जी के हम इस टाइप की ड्रेस बनाकर लेकर आए हैं। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। ये हमने देखिए इनकी छोटी सी चोली बना दी और ये हमने इनकी कैप बनाई। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलिए पहना के दिखाते हैं। देखिए, हम यहाँ से पहले चोली बनाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इनको बनाया है। चोली भी सिंपल तरीके से ही बनाई है और बहुत आसान है, पहनने पे बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए, अभी जैसे ठंडी कम है तो आप इस तरह से इनको खाली चोली भी पहना सकते हैं कि सर्दी नहीं है तो चलो पहना दीजिए, क्योंकि अब तो मौसम भी बदली हो रहा है, गर्मियों का मौसम आ रहा है, इसलिए ज़्यादा मोटे मोटे ड्रेसेस भी वो लगेंगी। आप पहना दीजिए जब लगे कि ज़्यादा गर्मी लग रही है, मौसम थोड़ा वो है, तो आप इस तरह से इनको खाली चोली पहना दीजिए। इसको भी हम इस तरह बराबर कर देंगे। देखिए, इस तरह ये इनकी चोली आ गई और ये इस तरह से हम इनको कैप पहना दें। इस तरह इनको यहाँ पे इस तरह बांध, ये धागा आप इस तरह पीछे कर दीजिए, धागा दिखेगा भी नहीं। और फूल बनाना चाहे तो फूल बना दें। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत थैंक्स, नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। पूरी वीडियो देखिए और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ड्रेस कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करेंगे कि इसको कैसे बनाया है। चलिए फ्रेंड, ड्रेस बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम 15 फंदे डालेंगे। इतना धागा लेंगे, एक लूप बनाएंगे और यहाँ पे 15 फंदे बना दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे हमने यहाँ डाले और हमने 10 नंबर की देखिए सिलाई ली और बेबी सॉफ्ट वूल ली। अब हम यहाँ से सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाए। 2 सिलाई हम यहाँ उल्टी उल्टी बना लें। इस तरह ये धागा भी लेते जाएंगे, भूल गए हम। इस तरह सारी सिलाई, 2 सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लें। ये जो धागा है इसको हम यहाँ से काट देंगे। चलिए उल्टी उल्टी बना लें। देखिए, हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी डाल दी। अब हम यहाँ पर पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और यहाँ पे हमने 17 फंदे बनाए थे, हम 15 फंदे बनाएंगे। 2 फंदे ऊपर के हम यहाँ छोड़ देंगे।
ये हमने 2 फंदे यहाँ से छोड़ दिए, धागा चेक किया, अब आगे आ गया और यहाँ से हम फिर से सारे फंदे, देखिए 17 थे, 2 छोड़ दिए। अब 2 4 6 8 10 12 13 14 15 फंदे बचे। अब 15 फंदे बनाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और बाकी 14 फंदे हम इसी तरह प्लेन बुन लेंगे, उल्टा उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे और सीधी साइड है तो सीधा बुने। अब हम देखिए पहले 2 छोड़े थे तो हमने 15 फंदे बुने थे। अब हम 13 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए पहले 2 छोड़े फिर 2 छोड़ दिए। अब हम इधर आगे पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। पहला बिना बुने इसीलिए उतारते हैं कि बुन लेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, इसके लिए वहाँ होल हो जाएगा। तो बिना बुने उतारेंगे तो खाली एक ही सिलाई का फंदा होता है, तो दूसरा हम नहीं बनाते। देखिए ये अभी हम उल्टी साइड आ गए। अब पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे। पहले हमने 17 फंदे बुने, फिर हमने 15 फंदे बुने, अब हमने 13 फंदे बुने थे, अब हम 11 बुने। इसी तरह हम 2-2 फंदे छोड़ते छोड़ते, देखिए पहले 17 बुने, फिर 15, फिर 13। अब हम इसको देखिए, अब ये तीसरी बार आए हैं तो हम यहाँ 11 फंदे छोड़ दिए। 3 3 6 3 9 और 2 11। इसी तरह देखिए, इसी तरह हम लास्ट आते आते हर सिलाई में भी हम 2-2 फंदे छोड़ते जाएं। ये हमने इधर हमारे फंदे सारे घटते जाएंगे। ये हमारे पास अब देखेंगे हमारे पास 5 फंदे रह गए। अब हम 3 फंदे बनाएंगे और वापस आ जाएंगे। पहला फंदा बिना बुने और 2 फंदे बुन दिए। अब देखिए इस तरह हमारे पास 2-2 2-2 की
अलग अलग लाइन हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 हो गए। अब हम जैसे जैसे हमने घटाए थे वैसे वैसे हम बढ़ाते जाएंगे। देखिए अब हम देखिए सब हमने दो दो छोड़े। देखने में अलग अलग पता चल रहा है कि दो दो का जोड़ी बना हुआ है। इस तरह हमने 17 फंदे बना ली। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 और 1 17। अब लास्ट में हमने 3 फंदे बनाए थे। अब हम देखिए 1 2 और 3 फंदे हुए और इसको हम वापस आ जाएंगे और ये हम पहला बिना बुने। इसके बाद ये हमने 3 फंदे बुन लिए। अब हम यहाँ पर 3 की जगह 5 बुनेंगे। पहले 5 का 3 किया था। अब देखिए 2 3 4 ये 5 वापस इधर करेंगे। जिस तरह हमने दो दो घटाए थे उसी तरह हम दो फंदे बढ़ाते जाएंगे। देखिए 2 3 4 5। अब फिर पलटी करेंगे। ये वाला फंदा पहले बिना बुने उतारेंगे। उसके बाद हम देखिए 1 2 3 4 ये 5 हमने बुने थे। ये 2 छोड़े थे। अब हम यहाँ पे 2 ले लें। इस तरह से ये हो गया। अब हम इसी को ही बुने। इसी तरह हम पूरा पहले दो फंदे छोड़े थे और 3 रह गए थे। अब हम 3 से स्टार्ट किया तो हर सिलाई में दो फंदे लेंगे और ऊपर तक पूरा करेंगे। ये हम 17 फंदे हैं हमारे पास। तो हम इसी तरह दो फंदे लेके 17 के। देखिए पहले 3 थे फिर 5 हुए। देखिए ये 5 फिर 7 हो गए। ये 7 हो गए। अब ये 9 हो जाए। धागा पीछे करेंगे। इसी तरह हम लास्ट तक दो फंदे लेते हुए यहाँ तक बना लें। चलिए बना लें। देखिए हमने लास्ट बना लिए। ये 2 फंदे बचे ये भी हम इस तरह ले लेंगे और उसके बाद धागा आगे करेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। ये सिलाई हमने देखिए इस तरह ये हमारा ट्रायंगल पूरा हो गया। अब हम देखिए हमने यहाँ तक ये सिलाई लास्ट सिलाई ये 2 फंदे लेके यहाँ तक बना दी। हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 16 और 1 17 फंदे हो गए। अब हम यहाँ पर क्रीम कलर का धागा लगाएंगे। इस तरह से हम दूसरा धागा लगा लें। इसको ऐसे ही रखेंगे और इसको हम यहाँ पे डबल डबल बुनते जाएंगे। जब हम दूसरी सिलाई बुनेंगे तो इसको 2 का 1 ही रखेंगे। एक नहीं, एक सिंगल सिंगल नहीं बुनेंगे इसको। देखिए इस तरह ये सारी सिलाई हम 2 सिलाई हम यहाँ पर उल्टे उल्टे बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। लास्ट तक हम इसको बनाएंगे
इस तरह देखिए हमने 17 के 17 फंदे ऑफ वाइट से बना दिए। अब पहला फंदा उठाएंगे और सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। चलिए बना लें। देखिए दूसरी सिलाई ब्लू से बनाएंगे। ये हम पहला फंदा बुनेंगे क्योंकि वाइट है और ये ब्लू है, और ये हम उसी तरह बनाएंगे। उससे फ़र्क इतना है कि एक बार ब्लू बनाएंगे सिलाई और एक सिलाई वाइट से बनाएंगे। ये देखिए, और कोई फ़र्क नहीं है। दो फंदे यहाँ हम छोड़ दें इस तरह से। अब ये भी सिलाई देखिए, जब हम पहला फंदा बिना बुने उतारते हैं तो इस तरह होल ज़्यादा बड़े नहीं आते, दिखते नहीं है कि होल है। अगर हम उसको बना लेंगे पहला फंदा तो होल बड़ा हो जाता है। ये देखिए, इस तरह हमने 2 फंदे वाइट के छोड़ दिए। अब जब वाइट बनाएंगे तो फिर 2 ब्लू के छोड़ेंगे। ये देखिए, हमको धागा जो है उल्टी साइड से ही लगाना है। ये हमने बना दिया। अब हम वापस से 2 सिलाई वाइट से बनाएंगे। बस जब वाइट से बनाएंगे तो 2 फंदे हम ब्लू का छोड़ देंगे। इस तरह ये हमारे पास कम होते जाएंगे। जब 3 फंदे रह जाएंगे तब हम 3 फंदे बना के फिर वापस बढ़ाना चालू करेंगे। ये देखिए, ये हमने बना दिया। अब ये भी हम उल्टी साइड आएंगे। ये देखिए, पहला बिना बुने उतारेंगे और बाकी फंदे हम यहाँ उल्टे उल्टे बुन लेंगे। इसी तरह हम 2 सिलाई ब्लू से और 2 वाइट से बना के यहाँ से देखिए, पहले वाइट छोड़े ब्लू छोड़े। अब ब्लू का बनाएंगे तो वाइट छोड़ेंगे, फिर ब्लू बनाएंगे वाइट बनाएंगे तो ब्लू का छोड़ देंगे। इसी तरह हम जैसे हमने ये वाला बनाया है इसी तरह हम इसको बनाएंगे। जब 3 फंदे रह जाएंगे तो फिर वापस 3 का 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, इसी तरह बढ़ा देंगे। तो चलिए बना के दिखाते हैं। ये देखिए, हमने वाइट ब्लू से बनाते हुए 2 वाइट छोड़े, 2 ब्लू, 2 वाइट, 2 ब्लू, 2 वाइट, 2 ब्लू, 2 वाइट और लास्ट के 3 ब्लू छोड़े। अब हम ये जो ब्लू है इसको फिर से हम 3 सिलाई डालेंगे। उसके बाद धागा आगे करेंगे। फिर से पहला फंदा बिना उतारे, दूसरा उल्टा बुना, तीसरा सीधा बुना। सीधी साइड से हम ये फंदा सीधा ही बुनेंगे। देखिए, इस तरह हमारी किनारी आ जाती है। और अब हम यहाँ पर देखिए 3 हमने ब्लू से बना लिए। अब हम वाइट से बनाएंगे। 1 पहले कम हुए थे 3 तब बनाए थे। अब हम बढ़ाना चालू करते हैं तब 3 बनाए। अब हम देखिए ये वाइट ले लिए। इस तरह ये हमारे 5 हो गए। फिर हम लास्ट का सीधा। अब ब्लू बढ़ाएंगे। ये देखिए, इसको ऐसे पकड़ लेंगे टाइट में और यहाँ से हम ये ब्लू बनाएंगे। देखिए 3, 4 और 5। ये जो 2 ब्लू है इसको हम साथ में ले लें। इसी तरह इसके बाद हम वाइट बनाएंगे। इसी तरह एक एक करके पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसके हम लास्ट सिलाई में आ गए। यहाँ पे हम वापस से सारी सिलाई उल्टी बनाएंगे।
इसका सीधा। अब आप देखेंगे ये हमारा 2 राउंड कंप्लीट हो गया। एक हमने प्लेन से बनाया, एक हमने इस तरह बनाया। अब हम वापस से सारी सिलाई उल्टी बनाएंगे और ये जो है सारा का सारा हम यहाँ से एक वाइट वाला धागा हम यहाँ काट देंगे। अब ये धागा हम इसी तरह साथ में लेते जाएंगे और अगला पैच हम खाली ब्लू कलर से बनाएंगे। एक बार हम ब्लू और वाइट से बनाएंगे, एक बार ब्लू से बनाएंगे। इसी तरह हम अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे जब तक हमारी लंबाई चौड़ाई हमारी पूरी नहीं होती। देखिए इस तरह ये सारा धागा हमने अंदर की तरफ ले लिए। अब ये देखिए इस तरह से अब हम इसी तरह बनाएंगे। अभी पूरी सिलाई डालेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे, फिर 2 छोड़ेंगे। इसी तरह हम अपना सर्कल बनाते बनाते इसको कंप्लीट करें। तो चलिए पहले पूरा सर्कल कंप्लीट कर लें, फिर दिखाते हैं कि आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि इसी तरह हम बनाते जाएंगे। एक बार हम ब्लू प्लेन बनाएंगे और एक बार हम ब्लू और वाइट बनाएंगे। तो चलिए पूरा करके फिर दिखाते हैं। देखिए सारे फंदे घटा दिए, लास्ट में हम आ गए। यहाँ से हम ये वाला धागा काट दें, तो छोड़ के बाकी इस तरह हमारा सर्कल कंप्लीट हो। ये देखिए हो गया। अब हम यहाँ से ब्लू कलर से अब हम यहाँ से वाइट कलर से फंदे उठाएंगे। देखिए यहाँ से हम इस तरह सीधी साइड से उठाएंगे। यहाँ पे हम देखिए पहले जो हमारा फंदा है उसमें हम इस तरह उठाएंगे और हम जो पहला फंदा है बिना बुने उतारते हैं तो उसमें हमारी एक चेन जैसी आ जाती है। ये देखिए, तो इसलिए फंदे उठाने में बड़ी आसानी रहती है। ये देखिए इस तरह हम एक फंदा, ये देखिए ये चेन जैसा आ गया। अब हम इसमें फंदे उठा लें। देखिए लास्ट तक हमने फंदे उठा लिए। ये हमारा लास्ट वाला इस तरह हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 फंदे हमने यहाँ उठाए हैं। अब 19 फंदे हमारे कम हैं, इसलिए अभी हम ये सिलाई में बीच बीच में से भी फंदे उठाते जाएंगे। पहला फंदा बुनेंगे हम, यहाँ से बीच बीच में हम फंदे उठा के पूरे कर लेंगे। इस तरह हम उठा के अपने पच्चीस फंदे यहाँ पे करेंगे। इसी है, इसको यहाँ से उठाएंगे क्योंकि घेर हमारा छोटा सा है, इसीलिए यहाँ पर हमारे फंदे भी कम उठे। अब हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में से उठा के अपने फंदे जो हैं वो पूरे कर लें। देखिए ऐसे उठा लेंगे ताकि जब हम कान्हा जी को पहनाएं तो उनकी कमर में बराबर आ जाए। यहाँ से आसानी से उठ जाएंगे, वहीं से
इस तरह उठा लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं पूरा। देखिए यहाँ पे हमने सेकंड सिलाई में भी फंदों से उठा लिए। ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 फंदे हमारे पास हो गए। अब हम यहाँ पर सारे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। 6 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो चलिए बना लें। फिर हमने 6 सिलाई उल्टी उल्टी डाल दी। अब हम यहाँ पे फंदे बंद कर, देखिए हमने 6 सिलाई डाल दी। अब हम इतना बड़ा धागा लेके यहाँ से धागा काट दें। सुई में धागा डालेंगे। देखिए सुई में धागा। अब हम यहाँ पर पहले धागा इस तरह पक्का कर लें। इस तरह लेंगे और धागे को पक्का कर लेंगे ताकि हमारी जो गांठ है वो खुले नहीं। ये हमारी गांठ होगी। और बैक साइड में हम इस तरह ले जाके ये वाला जो धागा है इसको काट दें। ये हम इसीलिए गांठ लगा देते हैं कि कभी बाय चांस खुल जाए या डोरी बाहर निकल जाए तो हमारा जो बिना हुआ है वो स्वेटर खुले नहीं। अब हमने गांठ लगा दी है। अगर अब बाय चांस डोरी निकल भी जाती है तो भी खुलेगा नहीं। अब हम इसको इस तरह बराबर कर लेंगे दोनों को। ये देखिए और यहाँ पे गांठ लगा दें। और इस तरह इसको हम जितने हमारे फंदे हैं वो हम इस तरह सुई में उतारते जाएं। बैक साइड डाल रहे हैं क्योंकि सुई हमारी दूसरे टाइप की है। आपको ध्यान देना है कि कोई फंदा गिरना नहीं चाहिए। इस तरह सारे फंदे हम इसके अंदर ले लेंगे। ये सारे धागे हमने फंदों में डाल दिए। अब यहाँ से हम धागा काटेंगे। इस साइड भी गांठ लगा देंगे। अब आप देखेंगे ये जो हमारा घेर है ये इस तरह से देखिए तैयार। अब हम चोली बनाएंगे। चोली के लिए यहाँ पर वाइट धागे से ही हम 30 फंदे डाल लेंगे। देखिए जैसे 30 फंदे हम यहाँ पे बनाएंगे। सीधे जैसे फंदे डालते हैं आप अपने हिसाब से कैसे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह हमने सारे फंदे में डोरी डाल दी। अब हम यहाँ पर 12 फंदे बनाएंगे। देखिए आप अपने हिसाब से कैसे भी डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने 12 फंदे डाल दिए। अब हम यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये धागा हमारा जो है इसको हम साथ में लेते जाएंगे। तो चलिए बना के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए हमने 16 सिलाइयाँ डाल दी। 1 2 3 4 5 6 7 8
8 ये साइड से हो गई, 8 ये साइड से हो गई, तो 16 सिलाई हमारी होगी। अब हमारे पास देखिए 12 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12। देखिए 2 4 6 8 10 12 फंदे हैं। हम पहले 6 फंदे बनाएंगे। देखिए 2 3 4 5 6 बना लिए। अब हम इसी तरह 16 सिलाइयाँ, ये पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, ये 6 के 6 फंदे हम इसमें भी 16 सिलाइयाँ बना लें। जितना हमने बैक साइड बनाया है उतना ही हम फ्रंट साइड भी बना लें। देखिए इस तरह 6 फंदे बुनते हुए 16 सिलाइयाँ इधर डालेंगे और उसके बाद देखिए लास्ट सीधा आ गया। उसके बाद 16 सिलाइयाँ इधर बनाएंगे। तो चलिए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसी तरह हम 16 सिलाइयाँ बना के दोनों साइड तैयार कर लेंगे। पहला फंदा बिना बुने, सीधी साइड है इसलिए 4 फंदे हम बीच के उल्टे बुनेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे। और ये वाले हमारे सारे फंदे उल्टे उल्टे आएंगे। हम बहुत बड़ी चौड़ा नहीं बना रहे, बाँह भी फुल नहीं बना रहे, क्योंकि अभी गर्मी आ गई है। चलिए बना लें। देखिए दोनों साइड हमने 8-8 सिलाई डाल दी। ये हमारी टोटल 16 सिलाई हो गई। अब हम यहाँ पर दोनों को मिला के फिर से बनाएंगे। देखिए इस तरह हमारी दोनों साइड की 8-8 सिलाई, टोटल हमने 16 32 सिलाइयाँ डाल दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम इन दोनों को मिला के फिर से बनाएंगे। पहला फंदा उतार लिया। अब हम उल्टा उल्टा दोनों को मिला के बनाएंगे। यहाँ पे हम इसको टाइट कर लेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह लेते जाएंगे ताकि हमारा फंदा धागा जो है लूज़ भी नहीं होए और बाहर दिखे भी नहीं। बाद में जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम काट देंगे। इस तरह हम 12 के 12 फंदे इसी तरह बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। दोनों हमने मिला लिया। अभी हम 12 फंदे बनाएंगे। देखिए हमने चोली की लंबाई कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ पे फंदे घटा देंगे। देखिए इधर 2 का 1 करेंगे, फिर धागा इधर डालेंगे, 2 का 1 करेंगे। इसी तरह हमारे पास 12 फंदे थे, हम 12 के 12 फंदे यहाँ से घटा दें। 2 का 1 किया, धागा लेफ़्ट साइड में लिया, 2 का 1 किया। इसी तरह धागा लेफ़्ट साइड में लिया, 2 का 1 किया। इस तरह ये। अब हम यहाँ से इसको खींच के धागा निकाल के यहाँ काट। इस तरह ये हमारा चोली जो है कंप्लीट हो। आप चाहे तो इसको देखिए ऐसे ही पहना दें। अगर आप सिलना चाहें तो सिल भी सकते हैं। चलिए हम सिल के दिखाते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे और यहाँ से हम इस तरह टांका लगाएंगे। पहले गांठ लगा लेंगे यहाँ। ये देखिए हम पहला फंदा जो बिना बुने उतारते हैं तो ये हमारी इस तरह से आप देख रहे होंगे चेन आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर का है इसको लेंगे इस तरह से। एक ये लेंगे फंदा और एक वाला ये वाला लेंगे। हम दोनों नहीं लेंगे, एक एक ही लेंगे।
इस तरह से आप एक बार ये वाले पल्लू से और एक ये वाले से लेके आप इसको सिलाई करेंगे, और जितना हमको बाँह रखनी है उतना हम बाँह रखेंगे, बाकी हम सिलाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम गांठ लगा के धागा काट दें। इस तरह से एक बार और गांठ लगा देंगे यहाँ, ताकि हमारा धागा पक्का हो जाए। और थोड़ा सा लंबा करके काट दें। जब भी आप काटें, जहाँ गांठ लगाई हो उससे थोड़ा आगे लंबा करके ही आप धागा काटें। अब इसी तरह हम ये साइड भी इसी तरह बनाएंगे। यहाँ से लेंगे और ये वाला लेंगे और यहाँ पे गांठ लगा देंगे। और यहाँ भी हम इसी तरह एक एक लेते हुए यहाँ से एक इसको भी हम इसी तरह सिलाई करेंगे। गांठ लगाएंगे। इस तरह ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो। ये हमारी चोली, छोटी सी चोली, ये देखिए इस तरह कंप्लीट हो गई। अब हम इनकी पगड़ी बनाएंगे। अभी कैप के लिए हम यहाँ 10 फंदे डालेंगे। ये फंदे हम ब्लू कलर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, इनकी कैप बनाने के लिए हमने यहाँ 15 फंदे बना लिए। अब हम यहाँ पर इस तरह उल्टा उल्टा बनाएंगे। धागा इसको लेते जाएंगे और अंदर की साइड में कर देंगे इस तरह। 2 सिलाई ब्लू की और 2 सिलाई वाइट की बनाएंगे। अब ये भी सिलाई उल्टी डालेंगे। पहला सीधी साइड है, पहला फंदा सीधा उतारेंगे, बाकी फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। उल्टी साइड आ गए। यहाँ पे हम वाइट कलर का धागा लगाएंगे। इस तरह लेंगे, पकड़ेंगे और दोनों को साथ में बिन दें। इससे क्या है, हमारा जो धागा लगाते हैं मजबूत रहता है। और इसी तरह हम सारी सिलाई, 2 सिलाई उल्टी, 2 सिलाई ब्लू की, 2 सिलाई वाइट की बना के लेंथ कंप्लीट करें। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इसमें भी 16 सिलाइयाँ डाल दी।
अब हम यहाँ पे फंदे बंद करेंगे, 2 का 1 करेंगे, यहाँ भी इसी तरह 2 का 1 किया, ये लेफ़्ट साइड में लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, इसको लेफ़्ट साइड में लेंगे, तो 2 का 1 करते जाएंगे। इस तरह हमें सारे फंदे अपने घटा देने हैं। लास्ट में आए, यहाँ भी हम इस तरह से धागा खींच के इसको यहाँ अंदर से निकाल लेंगे, तो ये हमारा लॉक हो जाएगा। सिलाई के लिए धागा छोड़ के बाकी हम यहाँ पे काट देंगे। तो ये इस तरह हमारी सीधी पट्टी कैप की हो गई है। अब हम यहाँ पे ब्लू कलर का धागा डालेंगे। देखिए सुई में धागा डाल दिया। अब हम पहले इसको यहाँ से सिलाई करेंगे। यहाँ से लेंगे, एक गांठ लगा लेंगे और यहाँ से इस तरह सिलाई करते जाएंगे। अब हम इसको इस तरह निकाल लेंगे और यहाँ से हम वापस से टांका लगा के यहाँ से गांठ लगा देंगे और इसको इस तरह धागा काट देंगे। इसको सीधा करेंगे, इसको अंदर की साइड में कर देंगे क्रोशे से हम। और यहाँ पे हम धागा डाल देंगे ताकि उनको पहना के हम उनकी कैप जो है बांध सकें। इस तरह ये इनकी कैप तैयार हो गई है। देखिए इस तरह हमारी कान्हा जी की ड्रेस तैयार हो गई। ये उनका घेर तैयार हो गया ड्रेस का, ये उनकी चोली हो गई है और ये इनकी कैप हो गई। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।